किशोर लिंक भेज देना सारे ग्रुप में, देख शेयर मार्केट वाले देख पुराने वाले ग्रुप में भेजना, नए वाले ग्रुप में भेजना, और जितने भी ग्रुप है सारे CSCT, CS एग्जीक्यूटिव, CA फाउंडेशन सब में डाल देना। Yes, buddy. Hello, 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 hello. Good evening, good evening, good evening, good evening. Good evening to all of you. क्या हाल चाल और बवाल आप लोगों का स्वागत है सभी का दोस्तों. Everybody, hello. सभी लोग आ जाइए जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए. आप भी अपने ग्रुप में लिंक डाल दीजिए. दिस इज दी फर्स्ट लेक्चर एंड जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट की. गाइज यार बड़ा मजा आने वाला है. बिलीव मी और नॉट, आज आपका शेयर मार्केट में इंटरेस्ट तो 100% जनरेट हो जाएगा. जी हाँ, 100% आपका इंटरेस्ट जनरेट हो जाएगा. आपको लगने लगेगा कि यार वी शुड लर्न, है ना, हमको ये सीखना चाहिए, हमको ये समझना चाहिए. ये तो आपको आफ्टर दिस लेक्चर पता चल जाएगा. तो दोस्तों लेक्चर स्टार्ट करने के पहले सेशन हम स्टार्ट करें उसके पहले आप एक काम कर दीजिए जल्दी से. जितने भी आपके ग्रुप्स हैं जिनमें आप एडेड हो, जिनमें आप जिससे आप कनेक्टेड हो, फ्रेंड्स है, फैमिली है, एवरीबॉडी, सभी को, हर किसी को आप लिंक भेज दीजिएगा सो दैट ये सेशन का फायदा उन्हें भी हो पाए और हम समझ पाए कि किस तरीके से हम लोग शेयर मार्केट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो दोस्तों मैं स्टार्ट करूंगा सेशन 2 मिनट में, तब तक आप सबको लिंक भेज दीजिएगा. Yes दोस्तों, yes everybody, please join. Happy Teachers Day to all of you. Happy Teachers Day to all of you दोस्तों. जी हाँ, आ जाइए जल्दी से, आ जाइए सभी लोग, जल्दी से आ जाइए प्लीज. डू ज्वाइन दी लेक्चर. हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे. एंड आज टीचर्स डे भी है तो मैंने सोचा चलो यार कुछ नया किया जाए, है ना, कुछ अच्छा किया जाए. सो यस, डू ज्वाइन बेटा. हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू यारो. हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू. कहां है सभी लोग मेरे शेर और शेरनियों? आ जाइए जल्दी से. चलो वेरी गुड. जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, लोग ज्वाइन होते रहेंगे एंड आई थिंक सो वी शुड स्टार्ट दिस सेशन, है ना. सभी लोग ज्वाइन होते रहेंगे. आई थिंक लिंक जा रही है ग्रुप में. ओके यार, शेयर मार्केट का सेशन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं मेरे बारे में. जो आपको शेयर मार्केट का ज्ञान देने वाला है या शेयर मार्केट जो आपको सिखाने वाला है भैया, उसको क्या एक्सपीरियंस है, उसको कितना आता है, ठीक है ना. तो छोटा सा एक इंट्रोडक्शन. नॉर्मली मैं इंट्रोडक्शन अवॉइड करता हूं हमेशा, है ना. इंट्रोडक्शन पहचान हमारी टीचिंग होनी चाहिए, ना कि हम बताएं जो हम क्या है क्या नहीं है करके. सो बट स्टिल शेयर मार्केट ऐसी चीज है यार जिसमें हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, उनके पेरेंट्स देख रहे होंगे, फ्रेंड्स देख रहे होंगे, साइंस वाले देख रहे होंगे, कॉमर्स वाले देख रहे होंगे. तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे यार, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो देख रहे होंगे. तो इसीलिए इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आई एम बाय क्वालिफिकेशन आई एम ए कंपनी सेक्रेटरी एंड फुल टाइम टीचर. जी हाँ, क्वालिफिकेशन से आई एम ए कंपनी सेक्रेटरी, CS हूं, MA इकोनॉमिक्स हूं. मैंने MA में एमए किया हुआ, इकोनॉमिक्स में मैंने MA किया हुआ है.
एंड देन उसके बाद में अगर मैं बात करूं शेयर मार्केट के मेरे एक्सपीरियंस की, तो पिछले 5 इयर्स से तो ऐसा है कि मैं एक्टिवली ट्रेडिंग में हूं। एंड शेयर मार्केट की अगर मैं बात करूं तो पिछले 7 साल से मैं इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग के अंदर हम लोग अपना हाथ आजमा रहे हैं, सीख रहे हैं। मैं कहूं पिछले 7 साल से मैं शेयर मार्केट सीख रहा हूं, और जितना मैंने सीखा है अपने एक्सपीरियंस से, है ना, अपने नॉलेज से, जो मैंने गलतियां करी है, जो मैंने सीखा है, वो नॉलेज बेसिकली मैं आपको यहां पे डिलीवर करने वाला हूं। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं पहले, कुछ स्टार्ट करने के पहले मैं एक चीज बहुत क्लियर करना चाहता हूं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको लगता होगा कि शेयर मार्केट मतलब सट्टा है, शेयर मार्केट मतलब रिस्क है, शेयर मार्केट मतलब पैसा डुबाने का काम है। तो दोस्तों हो सकता है सबका अपना अपना एक ओन एक्सपीरियंस हो, सबका अपना अपना देखने का एक नजरिया हो सकता है, लेकिन मैं इतना पर्सनली मानता हूं, मैं इतना पर्सनली बिलीव करता हूं कि शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, दैट्स डिफरेंट चॉइस, दैट्स ए डिफरेंट सिनेरियो, बट यू शुड हैव नॉलेज ऑफ शेयर मार्केट, बिकॉज आने वाले फ्यूचर में दोस्तों इसका बहुत बड़ा स्कोप होने वाला है। तो हमें एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए। और आज मैं ये नहीं बताऊंगा कि भैया मैंने कितने पैसे कमा लिए या मैंने कितने पैसे कमाए हैं, या कितने लोग करोड़पति बन जाते हैं शेयर मार्केट से। ना 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 भैया, मेरा पर्पस है आपको नॉलेज देना, मेरा पर्पस है आपको उस चीज का अवेयरनेस फैलाना हमारा क्या है दोस्तों, नॉलेज है। ना कि मेरा नॉलेज यहां पे ना कि मैं यहां पे हूं कि आपको मैं टिप्स दे दूंगा कि ये शेयर्स खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो। जी नहीं बेटा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको सिखाने आया हूं। मेरा एक एम है यार। आज हम लोग क्या करते हैं मार्केट में, जब इन्वेस्ट करते हैं, जब भी हम मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, हम कैसे इन्वेस्ट करते हैं, हम पूछते हैं, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमसे भी पूछते हैं, फैकल्टी से डिस्कस करते हैं कि यार शुभम सर बताइए यार कौन सा शेयर लेना है, कौन सा शेयर बेचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। आप जरा मेरा पोर्टफोलियो देख के बता दीजिए कि कौन से शेयर्स मेरे को रखने चाहिए, कौन से शेयर्स मेरे को बेच देने चाहिए। तो हम ट्रेडिंग कैसे करते हैं, दूसरों के नॉलेज के बेस पे हम ट्रेडिंग करते हैं। गॉट द पॉइंट, है ना। हम आज तक जो करते आए हैं, हम दूसरों के ऊपर भरोसा रख के, या दूसरा जो कर रहा है, या कोई आपका फ्रेंड है, या कोई आपका ब्रोकर है, वो जो बता रहा है वो हम कर रहे हैं। एंड माय एम इज वेरी क्लियर। मेरा जो लक्ष्य है ना वो बहुत क्लियर है। मैं चाहता हूं कि आप इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले पाओ। आई एम हियर, मैं सिर्फ इसीलिए यहां पे आया हूं कि आपको यह बता सकूं कि ओन डिसीजन कैसे लेना है। क्योंकि पता है आपको, खुद के डिसीजन अगर गलत होते हैं ना तो आदमी सीखता है, और खुद के डिसीजन अगर सही होते हैं तो आदमी ऑब्वियस ही बात है कमाता है। एंड दूसरों के डिसीजन अगर सही होते हैं तो आप कमा लोगे, लेकिन जब दूसरों के डिसीजन गलत होंगे ना तो आप सीख नहीं पाओगे, फिर से वो गलतियां आप दोहराओगे। तो टीचर्स डे की अगर हम बात करें तो इंसान या तो जीतता है या तो सीखता है। आई बिलीव दैट इंसान या तो जीतता है या तो इंसान सीखता है। तो आज हम इसी के लिए यहां पे आए हैं, या तो आप जीतोगे या तो आप सीखोगे। गॉट द पॉइंट। तो शुरू करें। आई थिंक सो लोग यहां पे भैया ज्वाइंट हो चुके हैं, है ना, लोग यहां पे ज्वाइंट हो चुके हैं। सर ये सेशन आप कितने दिन तक लोगे? बेटा आज एक ही सेशन है, एक सेशन मैं लूंगा यहां पे, जिसमें आपको एक इंटरेस्ट क्रिएट होगा, एक बेसिक अवेयरनेस मैं आपको देते हुए चलूंगा, ताकि आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम मार्केट में डील करते हैं। आइए दोस्तों, तो चलिए करते हैं शुरुआत बिना किसी, समझ सकते हो आप, ठीक है। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर द मैसेजेस, फॉर द लव, है ना। सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एंड टीचर्स डे आपको विश इसलिए क्योंकि इंसान लर्निंग फेज में होता है। मैं हमेशा मानता हूं इंसान ऑलवेज लर्निंग फेज में होता है। तो आई एम ऑल्सो इन लर्निंग फेज, तो मैं भी आपसे सीखता हूं। दैट्स व्हाई हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। सर मैंने शेयर मार्केट क्लासेस परचेज की है, अभी तक ग्रुप में ऐड नहीं किया, हो जाएगा, डोंट वरी, जिन्होंने क्लासेस परचेज करी है ऐड हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक बार यार जल्दी से भैया लेक्चर को लाइक कर दो भैया, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं, है ना। जल्दी से लेक्चर को लाइक कर दो एंड कमेंट जरूर करना। एंड में आपको कैसा लगा लेक्चर जरूर कमेंट करके बताना। ओके, अभी मैं आपको कुछ देर तक मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ रहा हूं, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग ज्वाइन हुए हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। बहुत सारे लोग ज्वाइन हुए और बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं अभी आपके कोई कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं, एंड में विल डिस्कस, है ना। एंड में अपन डिस्कशन करेंगे। अभी अपन स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, एक शुभ शुरुआत, एक नई चीज हम लोग करने जा रहे हैं। बड़े एक्साइटमेंट के साथ बैठिए। एंड शेयर मार्केट का नॉलेज है भैया, कोई कॉमेडी शो नहीं चल रहा है, तो शिद्दत से सुनोगे, अच्छे से सुनोगे। ये आपका सेशन हो सकता है एक लाइफ चेंजिंग इवेंट हो सकता है आपके लिए। जेन्युइनली आई ट्रूली बिलीव दैट,
हो सकता है, 100% हो सकता है अगर आप उस तरीके से उसको सुनोगे। आइए दोस्तों, चलिए मैं आपको सिर्फ देखो यार, सबसे पहला क्वेश्चन वाई शेयर मार्केट, एक क्विक, मतलब मैं आपको यहां पे कन्विंस करने बिल्कुल नहीं आऊं कि भैया शेयर मार्केट में पैसा डालो, मैं आपको सिखाने आया हूं। सीख लो, सीखने में कोई बुराई नहीं है, फिर पैसा डालना या नहीं डालना या आप डिसीजन लेना, सीख लो, सीखने में कोई बुराई नहीं है। तो सबसे पहली चीज सबसे पहला क्वेश्चन वाई शेयर मार्केट, क्यों हमको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, क्यों हमको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है। मैं एक सिंपल बता दूं आपको, एक सिंपल चीज मैं आपको बता दूं कि भैया अगर आपके इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस, हमारे पास बहुत सारे चॉइस है हमारे पास, जी हाँ हमारे पास बहुत सारे चॉइस है इन्वेस्टमेंट करने के। वेरी पॉपुलर एफडी, लेकिन उसका रेट चल रहा है 5%, 6% या 7%, ये आपका एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और आपका इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई आपका चल रहा है 8% से। तो दोस्तों हमारा इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट इतना रिटर्न जनरेट करके देना चाहिए जो इस इन्फ्लेशन को बीट कर सके। अगर हमें इन्फ्लेशन को हराना है, इन्फ्लेशन को बीट करेंगे तभी हमारा पैसा बढ़ेगा। ये चीज को आप समझ लीजिए, ये चीज को आप समझ लीजिए। तो दोस्तों ऑब्वियस ही बात है, एफडी तो आपके इन्फ्लेशन को बीट ही नहीं कर रहा है। तो सर गोल्ड वगैरह में कर देते हैं, जी हाँ गोल्ड वगैरह में भी कर सकते हो आप। सर तो फिर म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं, डेफिनेटली यू कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। एंड द बेस्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी इज व्हाट बेटा, आपका शेयर मार्केट। एंड वो भी मैं हमेशा बात करता हूं, हम लोग यहां पे भाई साहब जब हम लोग बात करेंगे शेयर मार्केट की तो हम बात करते हैं ट्रेडिंग एज वेल एज इन्वेस्टमेंट की। मैं कभी ये सजेस्ट नहीं करता हूं आपको कि भैया डे 1 से ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो, डे 1 से शेयर्स बेचना खरीदना स्टार्ट कर दो, इंट्राडे कर दो, मैं कभी सजेस्ट नहीं करता हूं। मैं हमेशा बोलता हूं कि 6-8 महीने दो अपने आप को, 6 to 8 months अपने आप को दो, सीखो एंड देन उसके बाद में ट्रेडिंग स्टार्ट करो। ऑलवेज स्टार्ट विद द इन्वेस्टमेंट, एंड पहले इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करो, धीरे धीरे आप कहां पे शिफ्ट हो जाओ ट्रेडिंग। देखो मैं आपको एक सर्कल बताता हूं स्टॉक मार्केट में ऑन एन एवरेज, मैं ज्यादा बहुत बड़ी बातें यहां पे करने नहीं आया हूं, मैं एकदम रियलिटी आपको बताता हूं। अगर आप जेन्युइनली या सही तरीके से इंफॉर्म डिसीजन लो तो शेयर मार्केट में यू कैन अर्न आराम से 12 से 15% तो आप आराम से अर्न कर सकते हो, एकदम इजीली, ठीक है ना, एकदम इजीली आप अर्न कर सकते हो 12 to 15%। तो इन्फ्लेशन को तो हम क्या इससे बीट कर ही रहे हैं, जी हां इन्फ्लेशन को हम बिल्कुल बीट कर रहे हैं। दैट्स वाई हमको शेयर मार्केट के बारे में सोचना चाहिए, हमको शेयर मार्केट को समझना चाहिए, एंड देन वी शुड टेक द डिसीजन। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स टॉक अबाउट द शेयर मार्केट। हम बात करते हैं, जल्दी से आ जाइए शेयर मार्केट की। चलो देखो पहली चीज शेयर मार्केट चलता कैसे है। हर कोई चीज का प्राइस डिपेंड करता है उसके डिमांड एंड सप्लाई पे, है ना। चलिए मैं यहां पे है ना यार फालतू की बहुत ज्ञान देने नहीं आया हूं आपको कि शेयर मार्केट में पैसा डालो, इसमें इतना रिटर्न है, 25%, 50%, 100% कमा लोगे, रातों रात करोड़पति बन जाओगे, वो ज्ञान देने नहीं आया हूं मैं, आपको सिखाने आया हूं। तो सीखेंगे। सबसे पहली चीज, शेयर मार्केट चलता किससे है, मार्केट कोई भी मार्केट किससे चलता है, हमेशा याद रखना मेरे यारों, कोई भी मार्केट चलता है हमेशा याद रखना डिमांड एंड सप्लाई से। जिस प्रोडक्ट का डिमांड अगर आपका मार्केट में ज्यादा है, जो मार्केट में डिमांड, जिसकी डिमांड ज्यादा है ना, याद रखना दोस्तों उसका प्राइस हमेशा इंक्रीज ही होने वाला है। जिसकी डिमांड ज्यादा होगी ना उसका प्राइस बढ़ने ही वाला है दोस्तों। समझ में आ रहा है बात को, सुन लो, क्योंकि डिमांड, हाँ जी बिल्कुल सही बात पकड़े हो आप। अरे आप एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ऑनियन का प्राइस बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है कि भैया डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है। दाल का प्राइस बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है। या वो तो छोड़ो भैया, सोने का भाव बढ़ जाता है, क्यों बढ़ता है, क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा होती है। तो याद रखना, हमेशा याद रखना, जब डिमांड ज्यादा होती है तो उसका प्राइस इंक्रीज होता है। चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताई सर, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि डिमांड जब बढ़ती है प्राइस तब बढ़ेगा। ऑन द अदर हैंड, जिस प्रोडक्ट का डिमांड कम हो गया ना उस प्रोडक्ट का प्राइस भी कम हो जाएगा। जैसे आपको पता है नोकिया के फोन आते थे, अब उसका डिमांड कम हो गया है तो प्राइस भी कम हो गया, डिमांड कम हो गया है तो उसका प्राइस भी कम हो गया। जिसका डिमांड ज्यादा है उसका प्राइस ज्यादा होगा, ये एक बात समझिए। तो ये हो गया डिमांड साइज। दूसरा अगर हम बात करें तो अगर हम बात करते हैं सप्लाई की, याद रखना दोस्तों बेचने वाले लोग ज्यादा हो गए ना, अगर सप्लाई ज्यादा होगी ना तो प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस हमेशा उसका कम होगा। अगर बेचने वाले लोग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोग बेचने वाले हैं तो उसका प्राइस क्या होगा, कम होगा। सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस कम होगा, और अगर सप्लाई कम हो गई ना तो उसका प्राइस क्या होगा, आपका बढ़ जाएगा। दिस इज द बेसिक्स ऑफ मार्केट, एवरी मार्केट, इट अप्लाइज टू ईच
एंड एवरी कमोडिटी, ईच एंड एवरी मार्केट, हर चीज को हर जगह यही अप्लाई होता है। When demand increases, price also increases, है ना। डिमांड बढ़ती है। एक एग्जांपल कोविड का ले लेते हैं। कोविड में क्या हुआ, वो इंजेक्शन जो आता था, या फिर मास्क का एग्जांपल ले लो भैया, मास्क का डिमांड बढ़ा तो उसका प्राइस बढ़ गया, अरे 100 रुपए देके हमने है ना मास्क खरीदे हैं। सैनिटाइजर ले लो, सैनिटाइजर भैया, डिमांड बढ़ गया, प्राइस बढ़ गई। गॉट द पॉइंट, डिमांड बढ़ गया, प्राइस बढ़ गई। करेक्ट है, हमने देखा हुआ है इस चीज को। करेक्ट है। सो हमने खुद ने पर्सनली क्या किया है, हमने पर्सनली इस चीज को ऑब्जर्व किया है। व्हेन द डिमांड इंक्रीजेस द प्राइस आल्सो इंक्रीजेस, एंड व्हेन द सप्लाई इंक्रीजेस, प्राइस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। गॉट द पॉइंट। हाँ, एकदम आसान है। एक आप इमेजिन करिए, आपके मोहल्ले में ना भैया पानीपुरी वाला आया है, बहुत अच्छी पानीपुरी बनाता है, डिमांड बढ़ रही है, तो वो क्या करेगा, अपना प्राइस इंक्रीज कर देगा। ये देख के मोहल्ले के 20, 25, 30, 40 लोग पानीपुरी बेचने लग गए। अब क्या हुआ, सप्लाई बढ़ गई, ऐसे 25, 30, 40, 50 लोग आ गए जो क्या कर रहे हैं, पानीपुरी बेच रहे हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा हमको, पानीपुरी का प्राइस क्या करना पड़ेगा, बोलो ना, पानीपुरी का प्राइस कम करना पड़ेगा, क्योंकि सप्लाई बढ़ गई। अब बेचने वाले बहुत लोग हैं, भैया तूने प्राइस बढ़ा दिया, मैं दूसरे से ले लेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब देखो यार, शेयर मार्केट में जब भी हम बात करते हैं, ठीक है, मैं आपके सामने एक वेबसाइट यहां पे ओपन कर रहा हूं, फ्री वेबसाइट, कोई पेड प्रमोशन नहीं है किसी का भी, है ना। इस वीडियो में किसी का भी पेड प्रमोशन नहीं किया हुआ है, ध्यान रखना बेटा जी, नहीं तो लोग कमेंट करने लग जाते हैं, सर आपने तो ना इसका पेड प्रमोशन कर दिया। ये देखिए, बेसिक समझिए, मार्केट की अगर हम बात करें तो बहुत सारे कंपनीज है जिनके शेयर्स में खरीदी बिक्री होती है। बहुत सारे कंपनीज है जिनके शेयर्स में क्या होती है, खरीदी बिक्री होती है। खरीदी बिक्री मतलब लोग खरीदते हैं, बेचते हैं, बाइंग सेलिंग। वेल वी आर जब मार्केट की बात करें, जब भी मार्केट की बात करेंगे तो सर ये खरीदी बिक्री होती कहां है, ये बताओ आप। तो कहां बेचते हैं और कहां खरीदते हैं, ये बताओ। तो देखो यार, आज आपको अगर कपड़े बेचने हैं, गाड़ी बेचनी है, तो हम कहां जाते हैं, OLX पे जाते हैं। सेकेंड हैंड गाड़ी बेचनी है तो हम कहां जाते हैं, OLX पे जाते हैं। या फिर आपको लेट से आज कोई कपड़े खरीदने भी है तो अपन कहां जाते हैं, फ्लिपकार्ट पे जाते हैं या अमेजोन पे जाते हैं। हाँ है ना कहीं कहां जाते हैं, फ्लिपकार्ट पे जाते हैं या अमेजोन पे जाते हैं। तो कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिस प्लेटफॉर्म पे क्या हो रहा है, खरीदी और बिक्री हो रही है, खरीदा जा रहा है और बेचा जा रहा है। तो यहां पे शेयर्स जहां पे खरीदे और बेचे जाते हैं उसको हम कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। क्या कहते हैं, बोलो जल्दी से। स्टॉक मतलब शेयर्स वगैरह, एक्सचेंज मतलब बाइंग सेलिंग करना। ठीक है, तो शेयर्स कहां पे खरीदे और बेचे जाते हैं बेटा, स्टॉक एक्सचेंज पे बेचे जाते हैं। मेरे दोस्तों सभी लोग ध्यान देना, कहां बेचे और कहां खरीदे जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे खरीदे जाते हैं। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज इज नथिंग अ प्लेटफॉर्म जहां पे लोग बाइंग करेंगे, सेलिंग करेंगे, बाइंग करेंगे, सेलिंग करेंगे। और अपने यहां पे स्टॉक एक्सचेंज तो बहुत है, लेकिन दो पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है जिसका पूरे देश भर में ट्रेडिंग चल सकती है। एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक कौन सा स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, और दूसरा है बेटा सेकंड वन है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये आपके मार्केट है, इस मार्केट में आप शेयर्स खरीदोगे और बेचोगे। एक कौन सा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड द अदर वन इज व्हाट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब मेरे को एक बात बताओ, जब भी हम बात करते हैं मार्केट की, when we are talking about the market, जब भी हम बात करते हैं मार्केट की, तो मार्केट का यार एक इस पे तो बहुत सारी कंपनी लिस्टेड है, 3 से 4 हजार कंपनी यहां पे लिस्टेड है, 5 से 7 हजार कंपनी यहां पे है जिनके शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं, है ना। लेकिन अब मार्केट कौन से ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट बढ़ रहा है या मार्केट नीचे गिर रहा है, यह कैसे समझ में आता है। तो दोस्तों, इस मार्केट का एक इंडिकेटर है और इस मार्केट का भी क्या है, इंडिकेटर है। बेटा मेरे को एक बात बताओ, मेरे दोस्तों मेरे को एक बात बताओ, क्या बाइक में इंडिकेटर होता है, अगर लेफ्ट साइन दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट 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 में जाने वाला है वो। उसने राइट इंडिकेटर दिया तो ये कहां जाने वाला है, राइट में जाने वाला है। गॉट द पॉइंट, दिस इज व्हाट सिंपल इंडिकेटर। तो हमने क्या किया, NSE पे हमने 50 जो टॉप 50 कंपनीज है जो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, ये 50 कंपनियों का एक ग्रुप बना लिया। अगर ये 50 कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही है तो हम बोलते हैं मार्केट बढ़ रहा है। अगर ये 50 कंपनी सही परफॉर्म नहीं कर रही है, इनका प्राइस कम हो रहा है, तो हम बोलेंगे मार्केट गिर रहा है। और इन 50 कंपनियों के 50 कंपनी के ग्रुप को हम बोलते हैं निफ्टी।
50 कंपनी के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी? निफ्टी। देखो मैं एकदम बेसिक से जा रहा हूं, हो सकता है कुछ लोगों को जो ये सब पता है उनको बोर हो रहा होगा, तो आप थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ जाइए बेटा, है ना, जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं बाद में। वैसे ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कितने कंपनी है? 30 कंपनीज है, और उसको हम बोलते हैं सेंसेक्स। सो ये क्या है? निफ्टी और सेंसेक्स क्या है? इट्स अ इंडिकेटर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज अ मार्केट, और इस मार्केट का इंडिकेटर कौन है? निफ्टी। निफ्टी में कितनी कंपनी है बेटा? 50 कंपनी है, 50 कंपनियां हैं, ठीक है ना। आज देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, ये देखो, यहां पे अगर आपको दिख रहा है, आज अगर आपको यहां पे दिख रहा है दोस्तों, ठीक है ना, तो यहां पे अगर आप दिख रहा है निफ्टी का प्राइस, अगर आपको देखोगे ऊपर, देखो ऊपर रेड कलर और ब्लू कलर में, तो 17,665 ये निफ्टी का प्राइस चल रहा है। निफ्टी कितना चल रहा है? 17,665, है ना। 17,665 इज द वैल्यू ऑफ निफ्टी। अगर ये 17,000 से 18,000 हो जाता है, 19,000 हो जाता है, 20,000 हो जाता है, तो हम बोलेंगे कि शेयर मार्केट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, मार्केट बढ़ रहा है। करेक्ट है। तो निफ्टी इज द ग्रुप ऑफ 50 कंपनी। निफ्टी इज द ग्रुप ऑफ व्हाट बेटा? आपका 50 कंपनियों का ग्रुप है। 50 कंपनियों का क्या है? ग्रुप है। अगर ये ओवरऑल ऑन एन एवरेज अगर ये 50 कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही है तो निफ्टी बढ़ेगा, मतलब मार्केट वॉज पॉजिटिव, ठीक है। और ये 50 कंपनियां अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो निफ्टी गिरेगा, इट मींस मार्केट वॉज नेगेटिव। इतना समझ में आ गया सबको? अगर समझ में आ गया तो थम्स अप दे दीजिए बेटा, थम्स अप दे दीजिए दोस्तों, थम्स अप दे दीजिए अगर पता है आपको ये, तो एक बार थम्स अप दे दीजिए दोस्तों, ठीक है ना। थम्स अप दे दीजिए सभी लोग, पता है आपको तो थम्स अप दे दीजिए, और समझ में आ गया तो बिल्कुल थम्स अप दे दीजिए। कमेंट में भी दे देना जो लोग रिकॉर्डर देते हैं, जो लोग रिकॉर्डर दे रहे हैं, ठीक है ना। सो बताइए जल्दी से एवरीबॉडी। चलिए, सो निफ्टी के अंदर कितनी कंपनियां हैं? 50 कंपनीज। निफ्टी के अंदर कितनी कंपनी है बता दो जल्दी से? 50 कंपनी है, बराबर है, 50 कंपनी है। और अगर निफ्टी बढ़ रहा है इट मींस ये 50 कंपनियां अच्छी परफॉर्म कर रही है। अगर निफ्टी गिर रहा है तो ये 50 कंपनियों का परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ा सा डाउन है। करेक्ट है? तो बातें सुनो, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। जो लोग एकदम बेसिक पे, मैंने एकदम बेसिक से लिया है, एकदम बेसिक से लिया है दोस्तों, ठीक है ना। तो जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता है ना, उनको भी समझ में आएगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा वापस पीछे करने का और वापस से ध्यान से सुनने का, इसको एकदम आराम से सुनने का, ठीक है ना। क्योंकि यार ये कोई कॉमेडी शो तो नहीं चल रहा है ना, ये आपके इन्वेस्टमेंट की बात है, पैसों की बात है। पैसा होता है तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आ जाता है, ठीक है ना। चलिए, ओके। अब देखो यार, हम कैसे मार्केट को कैसे अंडरस्टैंड करना है। अब यहां पे आपको है ना एक क्या दिख रहा है पता है? ये ग्राफ दिख रहा है आपको, चार्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? चार्ट दिख रहा है आपके सामने। कुछ लाल कलर की है, कुछ ग्रीन कलर है, कैंडल टाइप में दिख रही है। दिख रही है क्या? कैंडल टाइप में एक तो। अच्छा, इसको ना पढ़ने के लिए थोड़ा आसान कर दूं मैं आपके लिए। ये देखो, इसको थोड़ा मैं आसान कर देता हूं। अब लाइन दिख रही है आपको, ये क्या दिख रहा है? एक लाइन दिख रहा है, ठीक है ना। ये क्या दिख रहा है दोस्तों? आपको लाइन दिख रहा है। ये लाइन क्या शो कर रही है? आप अगर यहां से देखोगे ना, स्टार्टिंग से देखोगे ना, तो ये लाइन अगर यहां से देखोगे तो क्या शो कर रही है कि भैया ये मार्केट इंक्रीज हो रहा है, मार्केट बढ़ रहा है, निफ्टी बढ़ रही है। अगर आप ग्राफ देखो इसका, इसको हम बोलते हैं लाइन चार्ट। ये कौन सा चार्ट है? लाइन चार्ट। और लाइन चार्ट अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा लाइन चार्ट देख के कि आपका ये निफ्टी जो है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। निफ्टी जो है वो क्या हो रहा है? आपका इंक्रीज हो रहा है। ये लाइन चार्ट से हमको समझ में आता है, ठीक है सर। अब दूसरा अगर देखोगे नॉर्मल, मैं एक दूसरा चार्ट ओपन करता हूं। ये है आपका कैंडल स्टिक चार्ट। कौन सा वाला बेटा? कैंडल स्टिक चार्ट है ये आपका। कैंडल स्टिक, देखो ये कैंडल जैसे दिख रहा है, थोड़ा जूम कर देता हूं। ये रेड कैंडल दिख रही है, फिर ग्रीन कैंडल दिख रही है, फिर ग्रीन कैंडल दिख रही है, फिर रेड कैंडल दिख रही है, फिर ग्रीन कैंडल दिख रही है, ठीक है। समझ में आ रहा है यहां तक की बातें? सुनो तो अब यार ये है ना, ये चार्ट देख के हम लोग डिसीजन ले सकते हैं, पता है? हाँ जी बिल्कुल, चार्ट लेके हम लोग क्या देख सकते हैं? चार्ट देख के हम लोग डिसीजन देख सकते हैं। जी हाँ, चार्ट देख के हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों? डिसीजन ले सकते हैं कि भैया इसमें पैसा डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। ये चार्ट जो है ना, मैं बता रहा हूं, इस चार्ट में ना फीलिंग है, जेन्युइनली बता रहा हूं, ये चार्ट सच में फीलिंग है। ये चार्ट आपसे, या ये कैंडल है ना, कुछ कहना चाहती है आपसे। अगर आप ध्यान से सुनोगे ना, कान लगा के सुनोगे ना, तो ये कैंडल आपसे कुछ कहना चाहती है दोस्तों। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, ये कैंडल आपसे कहना चाहती है, बिल्कुल कहना चाहती है। क्या कहना चाहती है तो हम लोग देखेंगे,
डेफिनेटली देखेंगे क्या कहना चाहती है और कैसे चार्ट को अंडरस्टैंड करना है। पहले देखो, शेयर मार्केट स्टार्ट होता है 9:15 को। कितने बजे स्टार्ट होता है? 9:15 को ये स्टार्ट होता है, मतलब मार्केट ओपन होता है 9:15 बजे और मार्केट क्लोज होता है 3:30 को। ओपन कब हो रहा है? 9:15 को एंड इट क्लोजेस एट व्हाट? 3:30। सुबह 9:15 बजे चालू होएगा और शाम मतलब दोपहर में 3:30 बजे क्लोज होगा। अब ध्यान से सुनना, हमेशा अगर हम जब बात करते हैं प्राइसिंग की, कोई भी स्टॉक की बात करें, जैसे रिलायंस कंपनी की बात कर लेते हैं, टाइटन कंपनी की बात कर लेते हैं, टीसीएस कंपनी की हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे आपका देखो, ध्यान से सुनना, 9:15 बजे, कितने बजे? 9:15 बजे। कोई भी दिन के ना, कोई भी एक दिन की अगर हम बात करें, एक सिंगल डे की बात करें, इस दिन पे ना वो शेयर 4 प्राइस देके जाता है आपको। कितने प्राइस देके जाता है? 4। एक वो देके जाता है ओपनिंग प्राइस, एक वो बता के जाता है दिन का हाई प्राइस। ये कैंडल की मैं बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? कैंडल की मैं बात कर रहा हूं। मैं डायरेक्टली कैंडल पे आया हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है हमको समझना। मैं टू दी पॉइंट बात करूंगा, घुमा फिरा के कान नहीं पकड़ूंगा, सीधा कान पकड़ूंगा भैया, सीधा कंसेप्ट पे हिट करूंगा, ठीक है ना? सीधा कंसेप्ट पे हिट करूंगा दोस्तों। सर आपने फर्स्ट बैच में आशीष सर का सेक्शन नहीं करवाया, करा देंगे, करा दूंगा। अभी कहां, अभी तो चल रहा है ना अपना, तो अभी तो यूट्यूब लाइव सेशन भी तो करना है। अभी तो खत्म कहां किया मैंने, आपको छोड़ा थोड़ी है। मैंने बोला ही था आपको ट्रेडिंग पूरा सिखा के रहूंगा मैं आपको, ये मेरी गारंटी है। अच्छा, अब आप कैंडल को देख के देखो यार, 2 टाइप की कैंडल थी। एक कौन सी कैंडल आपको दिखी? रेड कैंडल, और ऐसा कुछ उसके ऊपर भी था। और दूसरी कौन सी कैंडल आपको दिखी? ग्रीन कैंडल, ठीक है ना? पहले समझिए कि रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल को अंडरस्टैंड कैसे करना है। आज एक बहुत ही भारी चीज बता दूंगा मैं आज के सेशन में, बिल्कुल एक बहुत ही प्यारी चीज बताऊंगा मैं आपको। देखना अच्छे से, कंसंट्रेट करना, देखना अच्छे से, एक बहुत प्यारी चीज बताऊंगा मैं आपको। समझ में आ रहा है? चलिए समझते हैं एकदम आराम से। कोई भी दिन पे 4 प्राइसेस आती है। एक आती है ओपनिंग प्राइस, एक कौन सा प्राइस रहता है? ओपनिंग। दूसरा कौन सा प्राइस मिलता है? हाई प्राइस। तीसरा कौन सा मिलता है? लो प्राइस। और चौथा मिलता है क्लोजिंग प्राइस। ये 4 प्राइजेस आपको मिलती है और ये कैंडल को देख के आपको 4 प्राइजेस पता चल जाएगी कि ओपन कहां, एक्सक्यूज मी, ओपन कहां हुआ है, इसका हाई क्या है, इसका लो क्या है और इसका क्लोजिंग क्या है। हाँ, ओपन कहां हुआ है, इसका हाई क्या है, इसका लो क्या है और इसका क्लोज क्या है। ये 4 चीजें आपको कैंडल को देखते ही मालूम पड़ जाएगी। और ये कैंडल है ना, बिलीव मी और नॉट, ये कैंडल आपसे कहती है, आपसे कहती है। आप अगर ध्यान से सुनोगे ना, अगर आपको ध्यान से सुनोगे ना दोस्तों, है ना, जब भी आप इस कैंडल को ध्यान से सुनोगे ना, आपको समझ में आएगा कि ये कैंडल आपसे कुछ कहना चाहती है। ऐसा सर, ऐसा क्या सर? चलिए पहले बताइए कितने प्राइसेस है, एक बार लेट्स रिवाइज, जल्दी से बताइए, है ना। आपको अगर ये समझा नहीं होगा, मैं बताऊंगा आपको, आप निश्चिंत रहिए, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अब अगर से बताऊंगा, कोई भी दिन के ना, दिन की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, एक दिन की बात कर रहा हूं। एक दिन में 4 प्राइसेस निकल के आ रही है। एक कौन सा? ओपनिंग प्राइस। जब मार्केट 9:15 को ओपन होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो एक कौन सा होगा? ओपनिंग प्राइस होगा, ठीक है। अभी के लिए 9:15, हालांकि 9:08, 9:07 पे ही पता चल जाता है उसका ओपनिंग। दूसरा उसका हमको मिलेगा हाई प्राइस, मतलब उस दिन कितना हाई पे गया वो, कितना ऊपर गया प्राइस। तीसरा उसका लो प्राइस, मतलब उस दिन कितना लो पे गया वो। एंड द फोर्थ वन इज व्हाट? क्लोजिंग प्राइस, मतलब 3:15 बजे जब मार्केट क्लोज हुआ, सॉरी 3:30 बजे जब मार्केट क्लोज हुआ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, 3:30 बजे जब मार्केट क्लोज हुआ, तो उस क्लोजिंग प्राइस, उस टाइम पे प्राइस क्या था वो, ठीक है। ये कैंडल देख के बता लोगे आप। अब देखना, आराम से कंसंट्रेट करना। एक कैंडल है रेड वाला, पहले रेड को इंटरप्रेट करते हैं, पहले रेड कैंडल को इंटरप्रेट करते हैं और फिर आपके ग्रीन कैंडल को इंटरप्रेट करेंगे। ये रेड है और इस साइड में मैंने ग्रीन कैंडल बनाई है। अच्छा, आप समझना, ये जो रेड कैंडल है और इसके ऊपर ये जो बने हुए हैं ना, इसको हम बोलते हैं वीक या शैडो, है ना। जैसे मोमबत्ती होती है, मेनबत्ती जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर बत्ती होती है, ठीक है। एक उसका बॉडी होता है और इसके ऊपर क्या होती है? बत्ती होती है। तो ये कैंडल, अगर ये जो है ना, ये रेड जो ऊपर की जो डंडी दिख रही है ना, उसको हम बोलते हैं वीक। क्या बोलते हैं? वीक बोलते हैं, या उसको हम लोग बोल सकते हैं शैडो, है ना। इसको क्या बोल सकते हैं? शैडो बोल सकते हैं। ये ऊपर है इसलिए इसको अपर वीक बोलते हैं, ये नीचे है इसलिए इसको लोअर वीक बोलेंगे, है ना।
अपर ऊपर की साइड में जो है उसको क्या बोलेंगे, अपर शैडो या अपर वीक, एंड ये नीचे की साइड में तो इसको क्या बोलेंगे, लोअर वीक, नीचे की वो ना उसको डंडी। ठीक है, चलिए सर बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब एक सबसे एकदम आसान चीज बता दूं मैं, एकदम आसान चीज, ये जो ऊपर का हिस्सा है इसका, मैं इसको ग्रीन नहीं, चलो रेड से ही बताता हूं। यहां का जो है ना, ये इसका हाई प्राइस है दिन का, ये इसका क्या प्राइस है, हाई प्राइस है। मतलब अब कैंडल को देख के समझ में आ जाएंगे, जो ऊपर का वीक है, ऊपर की डंडी है, वो हमको क्या बता रही है, हाई प्राइस। तो दोस्तों नीचे की डंडी क्या बताएगी, एवरीबॉडी टेल मी, नीचे की डंडी क्या बताएगी दोस्तों, बताइए जल्दी से बताइए। नीचे की डंडी बताएगी लो प्राइस। क्या बात है, सुबह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, तालियां आप लोगों के लिए, सुबह सुबह सुबह। अरे ऊपर की डंडी और नीचे की डंडी, एकदम लेमन लैंग्वेज में, एकदम सादी लैंग्वेज में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। बाकी अदर लोग प्लीज कमेंट ना करें, प्लीज फोकस करिए, कमेंट कम करोगे, फोकस ज्यादा करोगे तो मजा आएगा। क्योंकि आज एक ऐसी चीज सिखा दूंगा ना मैं आपको, आज के सेशन में ही एक ऐसी चीज सिखा दूंगा मैं आपको, आज के इधर ही मैं आपको ऐसी चीज सिखा दूंगा ना दोस्तों कि आपको मजा आ जाएगा। और देखना वो मजा कैसे आता है, आपको देख लेना बढ़िया से। हाँ जी, एक है बेटा आपका कौन सा प्राइस, बोलो एवरीबॉडी, ऊपर की डंडी। अच्छा सर ये क्या है, ये अपर वीक है, ये लोअर वीक है, जी बिल्कुल, और ये है बॉडी। ये जो बॉक्स बनाया ना, बॉक्स को क्या बोलते हैं, बॉडी, है ना। और एक अपर वीक, दूसरा नीचे का लोअर वीक। एक बार मुझे बताइए, रेड कलर की कैंडल बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनना, रेड कलर की कैंडल बनी हुई है, ये यहां पे जो प्राइस होगा, दिस इज नथिंग बट व्हाट, हाई प्राइस। चलिए सुपर, यहां का जो प्राइस होगा, दिस इज नथिंग बट व्हाट, लो प्राइस। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सुपर, एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा अब यार इसकी बॉडी रेड, रेड मतलब डेंजर, रेड मतलब कुछ तो डेंजर हुआ है, और ग्रीन मतलब ग्रीन इज अ सिग्नल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, अच्छा हुआ है। रेड मतलब कुछ खराब हुआ है, ग्रीन मतलब कुछ अच्छा हुआ है, रेड मतलब कुछ खराब हुआ है। अब देखना ध्यान से सुनना, अगर इसका बॉडी रेड कलर की है, इसका मतलब क्या हुआ मालूम, जब मार्केट 9:15 बजे ओपन हुआ था, तो ये ओपन ऊपर के साइड में हुआ है। यहां पे जो प्राइस होगी ना, ओपन कहां हुआ है, ऊपर के साइड हुआ है, लेकिन 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 गिर गया गिर गया गिर गया गिर गया गिर गया, और क्लोज कहां हुआ है, नीचे हुआ है। इसीलिए ये कौन सी बॉडी बनी है, रेड कलर की बॉडी बनी है। सोचना समझना फिर आंसर करना, कोई जल्दबाजी नहीं है अपने को। देखो बॉडी बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, बॉडी बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। एक मिनट सोचिएगा आप, एक मिनट सोचिएगा आप बेटा, बॉडी बड़ी इंपॉर्टेंट है। बॉडी बड़ी इंपॉर्टेंट है, हाँ जी। और ये जो है, ये है शैडो या वीक बोल सकते हैं इसको। अगर ऊपर का है, अपर शेडो है, वो क्या बताएगा आपको, हाई प्राइस, एंड द लोअर शेडो है, वो क्या बताएगा आपको, लो प्राइस। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉडी, यार रेड कलर की बॉडी है यार, इतना तो हमको भी समझ में आता है। लाल मतलब नीचे गया है मार्केट, लाल मतलब मार्केट नीचे गया, नीचे गया मतलब क्या, ओपन जब हुआ 9:15 को, सुबह सुबह ओपन हुआ तब ऊपर था, उसके बाद हो सकता है दिन भर में और ऊपर भी गया, इसके प्राइस के ऊपर गया तभी तो हाई बनाया ना। लेकिन जब 3:15 एंड में मार्केट थक गया, थक के बैठ गया, नीचे आ गया भैया, और एंड जब क्लोज हुआ ना, तो यहां पे ओपन ऊपर हुआ और क्लोज जब नीचे होता है तो कैंडल बनती है रेड, कैंडल बनती है मेरी जान रेड। अगर मार्केट ओपन ऊपर हुआ है और क्लोज नीचे हुआ है तो कैंडल कौन सी बनेगी, बड़ी रेड कैंडल बनेगी। गॉट द पॉइंट, इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी वेरी इजी। हाँ या ना, हाँ या ना, इट्स वेरी इजी, करेक्ट है कि नहीं बेटे, क्या बात है, सुपर। इफ द कैंडल का कलर इज ग्रीन, आहा, ग्रीन शोज पॉजिटिवनेस, अच्छा कुछ तो हो रहा है मार्केट में, है ना। जब अपन खेत में जाते हैं, ग्रीन देखते हैं, सब कुछ ग्रीन ग्रीन है, तो भैया हम बोलते हैं यार खेतों में अच्छा काम हो रहा है यार, प्रॉस्पेरिटी वाला काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। इफ द कलर ऑफ कैंडल इज ग्रीन ना,
सर ये ऊपर अपर शेडो, ये लोअर शेडो, ये तो फिक्स है। ऊपर का जो शेडो है ना वो क्या बताएगा आपको, हाई बता देगा, और ये लोअर शेडो क्या बता देगा, लो बता देगा। मतलब जो कैंडल रेड में था ना वही रूल यहां पे था, है ना। शेडो का रूल तो सेम है, जैसे रेड में ये क्या बताता था, हाई प्राइस, तो ग्रीन में भी ये क्या बताएगा, हाई प्राइस ही बताएगा। और नीचे में क्या बताएगा, लो प्राइस ही बताएगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। शैडो कोई भेदभाव करता ही नहीं है, शैडो ग्रीन है और रेड है, फर्क नहीं है। शैडो मतलब डंडी, ऊपर की डंडी हाई प्राइस, नीचे की डंडी लो प्राइस। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन द कलर ऑफ बॉडी इज ग्रीन, ग्रीन कलर की बॉडी है। इट शोज दैट मार्केट में पॉजिटिव हुआ है। पॉजिटिव मतलब मार्केट बढ़ा है, मार्केट इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब मार्केट ओपन कहां हुआ था, नीचे। ओपन तो नीचे हुआ था और उससे नीचे भी गया हो सकता है दिन भर में, लेकिन जब मार्केट क्लोज होने पे आया तो जहां ओपन हुआ था उसके ऊपर जाके क्लोज हुआ है। दैट्स वाई द कलर वॉज ग्रीन। आहा हा हा हा, क्या बताए हो सर आपने, क्या बताए हो सर आपने, क्या बताए हो आपने। अरे वाह 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 वाह, सुपर्ब। अरे रे 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 सर, आई एम वेटिंग फॉर हेकेनाशी एंड कैंडलस्टिक टॉपिक। डोंट वरी, होएगा, सब हो जाएगा बेटा, सब होएगा। आज आपका बेसिक है, आपका इंटरेस्ट जमा कर दूंगा मैं, इंटरेस्ट आ जाएगा, आपको मजा आने लग जाएगा, मजा आने लग जाएगा दोस्तों। सो द कैंडल इंडिकेट्स, यू नो, कि मार्केट बढ़ा है या मार्केट कम हुआ है। कैंडल इंडिकेट समझना, एक बार इसको क्विक रिवीजन करेंगे आप सभी के लिए। सपोज 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 रेड कैंडल बना है, तो आप क्या सोचोगे, लाल बना है मतलब मार्केट सारा आज गिरा है बे, आज मार्केट गिर गया यार। मतलब लाल कैंडल देख क्या पता कर लोगे कि आज मार्केट गिरा है। चलिए देखते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं आज कौन सा कैंडल बना है, बताओ। एक मिनट, मैं इसको लॉगिन कर लेता हूं। एक्चुअली मेरा आईपैड नहीं है यहाँ पे, ये आशीष सर का आईपैड है। चलो मैं दूसरी वेबसाइट ओपन कर लेता हूं, है ना। investing.com, ये सब फ्री वेबसाइट्स है, कोई पेड प्रमोशन किसी वेबसाइट का नहीं है। आप खुद जाके क्या कर सकते हो, आप जाके ये सब फ्री वर्जन है, आप देख सकते हो, है ना। और किसी का मैं यहाँ पे पेड प्रमोशन करने नहीं आया हूं, पहले ही आपको बता दूं। हाँ, बट बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि सर हमको डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करना है, क्या ओपन करना है, तो मैं एंड में उसका आपको बता दूंगा, ठीक है ना। कैसे शेयर्स में ट्रेडिंग करनी है मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। थोड़ा नेट हमारा स्लो है यहाँ पे, बट विल यू नो एडजस्ट, ठीक है। मैं आता हूं इसके ऊपर, पहले आप एक बार रिवाइज करवा दो, तब तक वो ओपन भी हो जाएगा। रेड कलर की कैंडल है मेरी जान, ये बताइए ये क्या है, एवरीबॉडी जल्दी से कमेंट करिए, ये कौन सा प्राइस है, ये डंडी कौन सा प्राइस बताएगी। सर कल से कहां होगी क्लास, मुझे कोई लें, बताइए बताइए दोस्तों, बताइए। एवरीबॉडी प्लीज टेल मी, एवरीबॉडी प्लीज टेल मी, बताइए ना दोस्तों। टेल मी टेल मी टेल मी टेल मी, यस 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 साहिबान कदर। अरे क्या बात है, सभी का आंसर सही आया, ऑलमोस्ट एवरीबॉडी। अरे क्या बात है यार, सभी ने सही किया है। ये दिस इज व्हाट हाई प्राइस, सुपर, एकदम परफेक्ट, क्या बात है, मजा आया, मजा आ गया। तो ये बताइए ये कौन सा प्राइस होगा, ये प्राइस होगा लो। अच्छा लाल है, लाल है, लाल है, लाल मतलब क्या, ओपन ऊपर हुआ था, क्लोज नीचे हुआ है। ओपन ऊपर, क्लोज नीचे। रेड मींस व्हाट, मार्केट गिरा है। रेड मतलब मार्केट गिरा है, गिरा है मतलब यहां पे आपका क्या हुआ होगा, ओपन हुआ होगा, और यहां पे ये क्या हुआ है, जाके मित्रों क्लोज हुआ है। वेरी गुड, सुपर्ब, सुपर से भी ऊपर, ओपन ऊपर हुआ था एंड द क्लोज कहां हुआ है, नीचे हुआ है। ओपन ऊपर हुआ है एंड द क्लोज कहां हुआ है, साहिबान कदरदान मेहरबान, क्लोज नीचे हुआ है। दिस इज व्हाट रेड कैंडल एक्चुअली इंडिकेट। चलिए तो ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सर, उसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखते हैं सर, ग्रीन कैंडल को भी एक बार बता दो आप फाइनली। हाँ जी बताइए दोस्तों, ग्रीन कैंडल की अगर हम बात करें, ये ऊपर की डंडी क्या बता रही है। सर यार ये तो हमको आता है ना सर, हाई प्राइस है ना सर, ये तो
वी नो दैट सर। तो ये नीचे का क्या बताएगा सर? लो प्राइस बताएगा। ये तो हमको पता ही है, डंडी में तो कोई भेदभाव है ही नहीं ना, डंडिया भेदभाव करती ही नहीं है, वीक जो है, शैडो जो है वो भेदभाव करता ही नहीं है। ऊपर का अपर प्राइस, नीचे का लोअर प्राइस, ऊपर का अपर, नीचे का लोअर। अब ग्रीन कैंडल है मित्रों, तो बताइए ग्रीन मतलब मार्केट में कुछ अच्छा हुआ है, पॉजिटिव हुआ है मार्केट में। ग्रीन मतलब मार्केट में क्या हुआ है दोस्तों? कुछ पॉजिटिव हुआ है। और पॉजिटिव हुआ है मतलब क्या हुआ है? ग्रीन मतलब क्या? ग्रीन मतलब ये कि ओपन नीचे हुआ है। इट विल बी दिस प्राइस, विल बी कौन सा प्राइस? ओपन प्राइस। दिस विल बी ओपन प्राइस। एंड यहां पे क्या है? दिस विल बी क्लोजिंग प्राइस। क्या बात है? इफ मार्केट इज पॉजिटिव, सुपर 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 से भी ऊपर। क्या बात है, सुपर। सर ये वीडियो अपलोड रहेगी ना यूट्यूब पे? हाँ जी, ये वीडियो अपलोड रहेगी, डोंट वरी। क्या बात है। आज चलो बताओ, आज बताओ कैंडल कौन सी बनी है? आज बताओ कैंडल कौन सी बनी है? लास्ट वाली कैंडल देखना है आपको। मैं डेली कैंडल देख रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं रोज का कैंडल देख रहा हूं। आज क्या है सर? ऑप्शन रीड करना बता दो। ऑप्शन चेन विल डिस्कस पीयूष, लेटर पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। आज कौन सा बना है बताओ? आज बनी है दोस्तों कौन सी कैंडल? ग्रीन कैंडल। इसका मतलब मार्केट, मार्केट, मार्केट। ग्रीन मतलब ओपन कहां हुई होगी? नीचे। ये देखो, ये मैं आपको ना एंगल से एक लाइन से बता देता हूं मैं आपको। ये देखो, ओपन नीचे हुई है और क्लोज ऊपर हुई है। करेक्ट है। ओपन कहां हुई है? नीचे हुई है। और क्लोज कहां हुई है दोस्तों? ऊपर हुई है। सर बाकी के दो कहां गई? कौन से बाकी के दो? दो ही कलर की कैंडल होती है ना बेटा, रेड और ग्रीन। हाँ खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, दो ही होती है बेटा। चलिए सर, ओके, ये तो ठीक है। अब आपको ना आज का कैंडल देखना। एक मिनट, आशीष सर का कॉल आ रहा है। हाँ सर, एक 10 मिनट। अच्छा, आपको एक बहुत भारी चीज पूछता हूँ मैं आज, ध्यान से सुनना। एक बहुत प्यारी कैंडल बना रहा हूं, आप मुझे बताना है ना, एकदम आराम से आंसर करना आप मेरे को। एक्चुअली आज का कैंडल है ना ऐसा बना हुआ है। देखो हम समझेंगे, हम समझेंगे, हम इसका इंटरप्रिटेशन समझेंगे। सर शैडो की बात कर रहा था वो शायद, हाँ समझेंगे हम लोग। यार ये कैंडल में ना नीचे की शैडो ही नहीं है साला, ये कैंडल में साला नीचे की शैडो ही नहीं है भैया। ये कैंडल अब देखना आपको क्या बता रहा है आज। ये कैंडल देख के आपको क्या मालूम पड़ेगा, देखना दोस्तों। ये कैंडल आपको क्या बता रहा है दोस्त, मेरी जान पान की दुकान, ये कैंडल आपको क्या बता रहा है समझना बेटा, समझना। ये कैंडल आपको बता क्या रहा है। आज ऐसी कैंडल बनी है, ये आपकी कैंडल बनी है। ये क्या बता रहा है मालूम? नॉर्मली कैंडल इस प्रकार की बनती है, यस और नो? नॉर्मली कैंडल इस प्रकार की बनती है। दिस इज ओपनिंग, दिस इज क्लोजिंग, दिस इज व्हाट? ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। यहां आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ये हाई है, ये लो है, यहां पे ओपन होता है और यहां पे क्लोज होता है। ऐसा ग्रीन कैंडल होता है नॉर्मल, ये नॉर्मल होता है। लेकिन ये कैंडल बनी है, ये क्या कह रही है यार? आई एम नॉट गेटिंग दिस पॉइंट बेसिकली। ये ऐसी कैंडल क्यों बनी है? आपको पता है? आपको पता है? आपको पता है क्यों ऐसा बनी है? यार ये ओपनिंग प्राइस था, इसके नीचे प्राइस गया ही नहीं दिन भर में। सुनो सुनो सुनो, मेरी जान से सुनो। 9:15 बजे मार्केट ओपन हुआ, यहां पे 9:15 को यहां पे मार्केट ओपन हुआ, तो मार्केट नीचे गया ही नहीं। मार्केट ने डायरेक्टली ऊपर 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 ही चलता गया मार्केट। मतलब मार्केट नीचे गया ही नहीं आज का दिन। जहां ओपन हुआ उसने उसी को, ये ओपन भी बन गया और ये उसका लो भी बन गया।
ये ओपन भी बन गया और ये कहां बन गया दोस्तों, लो भी बन गया, और मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर यहां तक गया, हाई बनाया, लेकिन क्लोज उसके थोड़ा नीचे हुआ, हाई के नीचे क्लोज हुआ। समझ में आ रहा है? मतलब जहां पे ओपन हुआ मार्केट, देखो बेटा कितना प्यारा दिन है आज का, जहां पे ओपन हुआ वो ही इसका कौन सा प्राइस बन गया, लो प्राइस। मतलब ओपन के बाद नीचे गया ही नहीं, ठीक है ना, ओपन के बाद नीचे गया ही नहीं भैया, क्या बात है, क्या बात है, सुपर, समझ रहे हो? अच्छा एक और एग्जांपल लेता हूं, आप मेरे को बताना, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, आप मुझे बताना बेटा आपको कैसे लग रहा है। एक और एग्जांपल ले रहा हूं, एक और एग्जांपल ले रहा हूं, बताना। ये कैंडल क्या बता रही है? देखो कैंडल में खेलेंगे ना भाई, ये जिस्मो जान में पहुंच जाएगा आपके, मैं बता रहा हूं, जिस्मो जान में पहुंच जाएगा, आपको मजा आ जाएगा, आपको, ये मेरी गारंटी है। और एक और चीज मैं बताता हूं आपको, एक और चीज मैं बताता हूं आपको दोस्तों, कल का एक दिन और आप लोगों के लिए फ्री। मेरा दिल खुश हो गया, इतने लोग आप आए हो, तो बस कंडीशन एक ही है कि आप सभी लोग इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओगे, मेरे को इंस्टाग्राम पे टैग भी करोगे, माय नेम इज शुभम अब्बड़, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे टैग भी करोगे इसका रील या स्टोरी जो भी बना के आप, तो कल का दिन हम एक दिन और YouTube पे लेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल, जिसमें हम थोड़ा और ज्ञान देंगे आपको, थोड़ा और ज्ञान पहुंचाएंगे, ज्ञान की गंगा और बहाएंगे, और सबको आपको पहुंचाना है। अच्छा ये रेड कैंडल है, ऐसी कैंडल बनी है, ऐसी कैंडल बनी है, मतलब क्या हुआ सोचो, लाल बनी है, लाल बनी है, लाल बनी है, मतलब ओपन यहां हुआ और क्लोज नीचे हुआ, ये तो समझ में आ गया आपको। रेड बना है, रेड बना है, रेड 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 रेड, लाल कैंडल बनी है मेरी जान, लाल कैंडल बनी है मेरी जान, बताइए लाल कैंडल मतलब क्या, बताओ 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 एवरीबॉडी। ओपन ऊपर हुआ है और क्लोज नीचे हुआ है ना, लाल बनी है। आपको पता क्या हुआ, जहां ओपन हुआ उधर से नीचे 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 और नीचे जाते गया, मतलब ओपन और उसका हाई, भैया जहां ओपन हुआ ना उसी दिन से नीचे नीचे गिरता गया, उसके ऊपर गया ही नहीं, वो उसके ऊपर गया ही नहीं दोस्तों। समझ में आ रहा है? आते आते सुनो, मतलब हुआ क्या है, जहां ओपन हुआ है वो उसका हाई प्राइस है, और उसके बाद जो नीचे गिरे हैं ये इसका क्लोज हुआ, और ये डंडी इसका क्या बता रही है, लो बता रही है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? हाँ, मतलब 9:15 के बजे के बाद उसने जो नीचे गिरना स्टार्ट किया, ऊपर देखा ही नहीं, गिरता चला गया, गिरता चला गया, गिरता चला गया। एक बात बताऊं आपको, कोविड के टाइम पे क्या हुआ होगा सोचो आप, कोविड के टाइम पे साला ऐसी ही कैंडल बनी होगी, ऐसी ही कैंडल बनी होगी, ओपन ऊपर होता था और उस दिन पूरा दिन डाउन रहता था, फिर अगले दिन नीचे ओपन होता था, ओपन ऊपर होता था, क्लोज नीचे होता था, लाल लाल कैंडल बनी होगी। आप सोचो कोविड में मार्केट गिर रहा था, वो जिस दिन ओपन हुआ, जिस टाइम ओपन हुआ, उसके बाद नीचे 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 गया। करेक्ट है? करेक्ट है कि नहीं है? यस और नो? हाँ, अब समझ में आ रहा है आपको? अब समझ में आ रहा है आपको? मजा भी आ रहा होगा आपको। एक लास्ट एक क्वेश्चन तक पे छोड़ देता हूं मैं आपको, एक क्वेश्चन पे छोड़ देता हूं, फिर 2 अनाउंसमेंट कर दूंगा। एक क्वेश्चन पे आपको छोड़ के जाता हूं, कल हम वापस मिलेंगे। अगर कैंडल, ये कैंडल बनी है, इस तरीके की ग्रीन कैंडल बनी है, ये क्या बताएगा आपको? मुझे ना, आपको मुझे बताना है इसके अंदर क्या है। सर फीस भी है क्या? फीस, जी हाँ, मतलब ये तो ऑब्वियस सी बात है, आज टीचर्स डे था तो मैंने सोचा चलो यूट्यूब लाइव चलते हैं। बाकी कोर्सेज का फीस है, बट इट इज वेरी नॉमिनल, इट्स वेरी नॉमिनल, इट्स वेरी नॉमिनल। ये कैंडल का आंसर आप मुझे कमेंट में दोगे कि इसका हाई, लो, ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे है। इसमें ना ऊपर की डंडी बनी है ना नीचे की डंडी बनी है ना, डंडी बनी नहीं है। सर क्या बात कर रहे हो, ऐसी भी कैंडल होती है जिसमें डंडी नहीं बनती है? हाँ जी बेटा, आप मुझे कमेंट में आंसर करना, कल हम बात करेंगे इसका, कल हम लोग बात करेंगे। अच्छा, पहला अनाउंसमेंट ये है दोस्तों, एक्चुअली ये कोर्स का फीस मैंने सबसे कम रखा है, एकदम लोवेस्ट, 1000 प्लस जीएसटी। 8 से 10 दिन का बैच रहेगा, और फिर 8 से 10 दिन मैं आपके सामने लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा। तो ऐसा कुछ 15-16 दिन, 20 दिन का बैच रहेगा, विच इज वेरी लोवेस्ट। जिनको लेना ले सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जिनको सीखना है वो ले सकते हैं।
जिनको सीखना है वो ले सकते हैं, आपके दोस्तों तक, आपकी फैमिली तक, जिनको भी परचेस करना है, इट इज वेरी लोवेस्ट प्राइस। कल का दिन यूट्यूब पे होगा, फ्री होगा आप नॉलेज के लिए। उसके बाद अगर आपको और आगे पढ़ना है तो फीस विल बी 1000 प्लस जीएसटी। सर कहां जाके पे करना है आपको? यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स, यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स, ये वेबसाइट पे जाओगे ना तो आपको मिल जाएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा दोस्तों, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, सर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए हमको डीमैट अकाउंट ओपन करना है। हाँ जी, डीमैट अकाउंट ओपन करना है, बिल्कुल डीमैट अकाउंट ओपन करना है। तो ये डीमैट अकाउंट सर कहां ओपन होता है? आप कोई भी ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। मेरा पर्सनल ब्रोकर जो है मैं एडलवाइज में यूज करता हूं, मैं एडलवाइज यूज करता हूं, दैट्स वाई आपको करना है, आप भी एडलवाइज कर सकते हो। मैं एडलवाइज करता हूं, आप भी एडलवाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एडलवाइज के लिंक भी मैं डाल दूंगा, एडलवाइज के लिंक भी डाल दो। अगेन दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन भैया, मेरे को 1 रुपया उससे नहीं मिलने वाला है, बता दे रहा हूं आपको क्लियरिटी के लिए। एडलवाइज इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि मैं खुद ये यूज करता हूं और मेरे खास मित्र हैं, उनका ही ये है, क्या बोलते हैं, ब्रोकिंग का काम है, तो बस करेक्ट है। तो आपको ओपन करना है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप ओपन कर लेना, ऑनलाइन ओपन हो सकता है, ठीक है। तीसरी चीज दोस्तों, थर्ड थिंग, क्या सर आप शेयर्स कौन से खरीदने ये बताऊंगा। स्टार्टिंग में मैं आपको गाइड करूंगा कि कौन से शेयर्स अभी खरीदने चाहिए, लेकिन मेरा काम है आपको इंडिपेंडेंट बनाना। क्या बनाना? इंडिपेंडेंट बनाना। तो मेरा काम है आपका इंडिपेंडेंट बनाना। आप कहीं पे भी ओपन कर सकते हो डीमैट अकाउंट, लेकिन मैं जो चार्टिंग वगैरह देखता हूं उसके लिए एडलवाइज इज द एप्लीकेशन, है ना, एडलवाइज इज द एप्लीकेशन, ठीक है ना। अच्छा सर आपने क्या किया ये भी तो बताओ। तो मैं आज का आपको ट्रेड बता देता हूं, है ना, मतलब ऐसा ना हो कि सिर्फ सर बोलते हैं, करते तो कुछ है नहीं। अरे यार ये ऐसे कनेक्टर ये नहीं है, अरे यार चलो मैं कल दिखाता हूं आपको लाइव ट्रेड, मैं कितना ट्रेड करता हूं मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कल, ठीक है ना। एक्चुअली कनेक्टर आज मैं सर के यहाँ पे हूं, मेरे सेटअप पे नहीं हूं दोस्तों, तो करेक्ट है, मैं आपको वहां दिखाऊंगा। सो थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, इट्स रिक्वेस्ट फ्रॉम मी। अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना दोस्तों। आपके शेयर और आपके कमेंट और आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है। इंस्टा पे मेरे को टैग करना, जी बिल्कुल मेरे को टैग करना, मैं पढ़ूंगा भाई आपके मैसेजेस एंड आपके रिप्लाई को, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई भी दूंगा। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस। जितना हो सके उतना शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। हमारा काम है भाई क्या, नॉलेज देना, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नए जोश और नए जुनून के साथ, तब तक